पहचान बताना हमारी आदत नहीं यार। लोग हमें चेहरा देख कर ही पहचान लेते हैं यार। जी हाँ प्यारे मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे मित्रों, आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर होगा क्लास 10th के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड 2026 में बैठने वाले हैं, उनके लिए लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा। तो आज के हम इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर 2 आज के वीडियो में हम लोग कंटेन करेंगे और पूरा होल सोल्यूशन होगा। और इसमें अगर आप लास्ट तक रुकते हैं तो नो डाउट आप यहाँ से सीख के ज़रूर जाएंगे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों में बताइए कि आप इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में आसानी से पास आउट हो सकते हैं। तो बिना टाइम को लॉस किए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी बहुपद px, थोड़ा सा कलर चेंज करें जिससे आपको दिखाई दे। किसी बहुपद px y बराबर दे रखा है px के ग्राफ नीचे दिया गया है, जैसा कि आकृति 2.10 में प्रदर्शित है। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो आपको याद रखना यही मेन टॉपिक है जो y = px लिखा है। अगर प्यारे मित्रों y = px होगा तो आप जो x होगा उसी को आपको देखना है कि x पे कितनी बार ये ग्राफ काटा हुआ है। तो पहले अगर आंसर में देखा जाए तो x पे कोई ग्राफ नहीं कटा, क्योंकि हमारे पास ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है। तो x एक्सिस पे यहाँ कटा नहीं, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि px में जो शून्यकों की संख्या है कितनी है? 0 है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। फिगर इसका क्या है? हमारे पास इस तरीके से फिगर है और ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से गया हुआ है हमारा फिगर। तो यहाँ पे x एक्सिस को एक बार काट रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो सॉल्यूशन में हमने आपको दिखाया है कि px में जो शून्यकों की संख्या होगी वह 1 होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बार काट रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारे पास इस तरीके से गया हुआ है। तो एक बार यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ काटा, तीसरी बार यहाँ काटा। तो x एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है? 3 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपके पास ये जो ग्राफ है इस तरीके से गया है और इसे काट दिया है। तो x को कितनी बार काटा? 1 बार, 2 बार। तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है, कह रहा है px में जो आपको शून्य बताने हैं क्या होगा? 1 बार काटेगा, 2, 3, 4। कितनी बार गया? 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3, 4। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक का जो आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से हमारे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये गया 1 बार, गया 2 बार और ये 3 बार। तो अगर देखा जाए ग्राफ एक बार ऐसे काटा 1, फिर यहाँ गया 2, फिर यहाँ गया 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक, अब मैं कुछ आपको ग्राफ दे रहा हूँ, आप इसे कमेंट में बताएंगे। इसे पहला ग्राफ है इस तरीके से, आपको बताना है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक, पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ इस तरीके से हमारे पास है और आपको बताना है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। कमेंट में जरूर बताएंगे आप। तीसरा ग्राफ मैं आपके सामने दे रहा हूँ। तीसरा ग्राफ हमारे पास है कि इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ बताना है शून्यकों की संख्या। ये जो है आपको बताना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अगर यह मूल बिंदु से होकर जाए ग्राफ, तब शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को शेयर करना
और लास्ट में कमेंट करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे मित्रों मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।